हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बधाई। और ये है मेरे बप्पा। गणेश चतुर्थी तो यहाँ पर पूजा की मैंने सामान ले लिया है। ये है पान के पत्ते, दुर्वा, फूल, पंचमेवा, रोली, और ये है सुपारी, इलायची और 2 लौंग का जोड़ा और जल। तो ये सबसे पहले हम जो है कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के बाद पूजा। तो हमारी मोदक रेडी हैं गन्नू बप्पा के लिए। तो भोग लगा देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर रख सारा ही सामान को मैंने जो है अपने टेबल के आसपास रख लिया है ताकि बार बार पूजा के समय उठना ना पड़े। और यहाँ पर मैं अक्षत से जो है जो अष्टदल कमल होता है वो बना रही हूँ। उसके बाद इस पर जल का जो लोटा होता है, कलश जिसे हम बोलते हैं, उसको स्थापित करेंगे। इस तरह से अष्टदल कमल बनता है अक्षत से। और अक्षत के जो दाने होते हैं वो जो है खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और इस तरह से जल में मैं एक सुपारी, सिक्का, लौंग और बाकी की चीज़ें भी डाल देती हूँ। 10 दिन बाद इस जल को पूरे घर में हम जो है छिड़काव करते हैं। और ये है आम के ताज़े पत्ते जो मैं चारों तरफ से इस तरह से लगा दूंगी। कलश को रखने से पहले इस तरह से पत्तों को अरेंज कर रही हूँ। और कलश का जो मुंह है पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए और साथ ही गणेश जी की दाहिनी दिशा की ओर होना चाहिए। अपनी दाहिनी दिशा की ओर हमें कलश स्थापित नहीं करना है। तो इस तरह से मैं अपने बप्पा को इको फ्रेंडली गणेशा हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, ये लेके आई थी। जैसे कि मैंने वीडियो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हैं। और इसको वाटर कलर से मेरी बेटी ने इसमें, वैसे तो मैं ही कर रही थी बट उसका मन था कि मैं बप्पा को कलर मैं ही करूँगी, तो मेरी बेटी ने इस पर कलर किए हैं। तो चलिए, ये थे कुछ इस तरह से जब मैं मार्केट से लेके आई थी। और उसके बाद जो गणेश जी हमारे रेडी हुए वो आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो गणेश जी को बिठाने के लिए यहाँ मैं चौकी लेके आई थी और इस पर मैं आसन बिछाऊंगी। और सबसे पहले हम गणेश जी का जो है स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने उर्ली में कुछ पानी डाल दिया है और ये देखिए कलर होने के बाद गणेश जी कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह से गणेश जी को पानी में बिठाकर उनके फूलों की वर्षा मंत्र के साथ ही सारे कार्य मैंने किए थे। और पंचामृत जो होता है वो दूध, दही, घी इन सब से स्नान कराने के बाद जो साधारण जल से उससे स्नान कराया जाता है। और फिर लास्ट में एक बार और अक्षत और फूलों की वर्षा जो है गणेश जी के ऊपर की जाती है। तो इस तरह से ये होती है मेरी हर साल गणेश चतुर्थी पर। इस तरह से मैं अपने बप्पा को जो हूँ स्थापित करती हूँ। तो गणेश जी को कभी भी ऐसे नहीं रखे, किसी प्लेट में या किसी वस्त्र वगैरह पर रखे। और इस तरह से मैंने आसन बिछा के और अपने बप्पा को सारे जो वस्त्र, उपवस्त्र और हार, श्रृंगार, पगड़ी सब कुछ मैंने बप्पा को पहना दिया है। और ये सब मैंने ऑफ कैमरा किया था क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मैं नहीं चाहती सबके सामने ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। तो इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इस तरह से पूजा का अरेंज करते। और बाकी जो भोग थे वो सब मैं आप लोगों के साथ वीडियो में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ख़त्म हो चुकी है तो अब भोज की तैयारी करनी है। और सारा परिवार जो बेटी है स्कूल चली गई है। और यहाँ पर देखिए मैंने छोले रखे हुए थे, 1 बज गया था क्योंकि दोपहर में ही गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि दोपहर में ही उनका जन्म बताया गया है। तो पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है छोले चढ़ा दिए थे और साथ ही बनने रख दी थी खीर, क्योंकि आज जो है खीर बनाई जाती है। हलवा भी बनाया जाता है बट मैंने लास्ट ईयर हलवा बनाया था, इस बार मैं खीर बना रही हूँ। छोले मैं नॉर्मली जैसे जो है काले छोले बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ चाय पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। इसको काफ़ी ज़्यादा उबाल लेंगे रंग देने के लिए। और जैसे ये उबल जाएगा
इसमें हम छोलों में जो खड़े मसाले होते हैं हमारे सारे, वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये है लौंग, इलायची और जावित्री वगैरह सारे। हाँ, इसमें प्याज लहसुन इसका मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बप्पा का जो भोजन होता है, भोज होता है, वो साधारण होता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी चल रही है अब किचन में तैयारी, पूजा पाठ सारे कार्य हो चुके हैं। और मेरा आज व्रत है, कल हरतालिका तीज का भी मेरा व्रत था। 2 दिन होने की वजह से थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है मुझे। तो पानी जैसे ही गर्म हो जाए, खूब उसका कलर आ जाए, तब आप इनको डायरेक्ट छोलों में इस तरह से डाल के 1 सीटी लगाने के बाद 1 घंटे तक इसको अच्छे से पकने दीजिए। और ये देखिए, सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। और इसके बनने के मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 घंटा हो गया है, 2 बज गए थे। इस बीच मैंने जो काशी फल की सब्ज़ी थी वो काट के रख ली थी, खीर बनने रख दी थी। तो ये देखिए, खीर भी कड़के काफ़ी हद तक लाल हो जाएगी, जब तक हमें इसे खूब पकाना है। इसे मेरे कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे अभी। और ये देखिए, छोले 1 घंटे में इस तरह से प्रॉपर गल चुके हैं, इसमें कोई भी अब मुझे कमी नहीं लग रही है। अब हम तड़का लगाएंगे, छोलों का तड़का लगाएंगे, खीर को हम बनने देंगे और कद्दू भी बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ छोले के लिए। मेरे हस्बैंड को थोड़े पनीर भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें पनीर ऐड कर दिए हैं। तो छोले भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। कद्दू, छोले और खीर, तीनों चीज़ें हमारी बप्पा के लिए रेडी हो गई है। और साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता। पूरियाँ गरम गरम फटाफट से रेडी हो गई हैं। सबसे पहले जो है बप्पा को भोज लगाऊंगी। उसके बाद आज मैं जो हूँ, आज ही के दिन, पहले मैं बच्चों को खिलाती थी, बट इस बार थोड़ा चेंज किया है। इस बार महिलाओं को, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है। तो यही भोज मैं अपनी सहेलियों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बप्पा को भोज लगा देते हैं। और यहाँ पर बप्पा को मैंने जो भी कुछ आज बनाया था वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और थोड़ी देर में ही अब मेरी फ्रेंड्स भी आ जाएंगी। आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और ये देखिए, सारी सहेलियाँ मेरी आ चुकी हैं और बप्पा मोरिया का नारा लगा रही हैं। और इस तरह से बप्पा को भोजन देने के बाद मैं अपनी सारी सहेलियों का वेट कर रही थी। और जैसे ही वो आएंगी, तो शाम की पूजा के बाद का व्यू है ये। सुबह की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, ये शाम का व्यू है। और जैसे कि मैंने बताया, सारी फ्रेंड्स आई थी और सब लोगों ने बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह से मैं अपनी गणेश चतुर्थी मनाती हूँ। 2 साल से कोविड की वजह से तो मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन अब लोग आते हैं जाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और आज जैसे कि गणेश चतुर्थी पे महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करने का बड़ा ट्रेंड है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने इस बार अपनी सारी किटी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, तो वो लोग भी महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करके आई थी, जो कि महाराष्ट्रियन नथ होती है, जूड़ा होती है और ड्रेपिंग होती है। लेकिन ड्रेपिंग सभी को आए ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, जितना हो सकता था हम लोगों ने महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी। और इस तरह से हमने अपना गणेश चतुर्थी इस बार का मनाया। जैसे मेरे बप्पा इस साल आए, हर साल मेरे बप्पा इसी तरह से आए, खुशियाँ लाएं। और जो उत्साह, जो एनर्जी मुझे बप्पा से मिल जाती है, वो हर साल मिलती रहे। उम्र चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उत्साह बना रहे। तो ये था मेरा गणेश चतुर्थी स्पेशल। सबको मैं धन्यवाद भी कर रही थी, बप्पा का धन्यवाद, अपनी फ्रेंड का धन्यवाद, कि आज के दिन को, इस मांगलिक अवसर को उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।